नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ गौरीशिमा। उम्र के 50वें पड़ाव पर कुछ करने की सोचना और ऐसा कर देना कि दुनिया में आपका नाम हो जाए, यह बहुत लोगों की किस्मत में कम ही लिखा होता है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। आज सफलता की कहानी एक ऐसी ही औरत की जिसने उस उम्र में कुछ करने की सोची जहां लोग थक हार कर घर में बैठ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लॉगर, यूट्यूबर, शेफ निशा मधुलिका की, जो घर बैठकर बोर हो रही थी। वो कुछ ऐसा काम करना चाहती थी जो दूसरों के काम भी आए और खुद का वक्त भी कट जाए। तो उन्होंने शुरू किया लिखना। उनका लिखना लोगों को पसंद आया और फिर उन्होंने अपने बनाए खाने के वीडियोस बनाना शुरू किए और एक छोटी सी शुरुआत से निशा मधुलिका बन गई भारत देश की टॉप यूट्यूबर शेफ। कैसे लिखी उन्होंने अपनी सफलता की कहानी अपने हाथों से, आइए जानते हैं। आज निशा मधुलिका को यूट्यूब दुनिया की कुकिंग क्वीन के नाम से क्यों जाना जाता है। निशा मधुलिका ने 50 साल की उम्र में अपने खाना बनाने के पैशन को यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोगों के घरों तक पहुंचाया और वह उनके दिल तक भी पहुंच गई। निशा मधुलिका का जन्म 1950 में यूपी में हुआ। उन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है। उनके पति MS गुप्ता दिल्ली में वेब डेवलपमेंट कंपनी चलाते हैं। पहले वह उन्हीं के साथ अकाउंटिंग का काम संभालती थी, फिर यह लोग नोएडा शिफ्ट हो गए। निशा अपने घर के कामों को संभालने लगी। जब वो घर के काम से फ्री हो जाती तो उन्होंने गरीब बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। निशा के पति और उनके बेटे ब्लॉग लिखा करते थे। उन्हें देखकर निशा ने भी मत ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। साल 2007 में उन्होंने अपना ब्लॉग बनाया जिसका नाम खाना बनाना रखा गया। निशा मधुलिका के 2 बच्चे हैं। जब दोनों बच्चे अपने अपने काम में सेटल हो गए, फिर उनके पास वक्त भी रहता था। तब वो अपने खाली वक्त को किसी ऐसे काम में लगाना चाहती थी जो दूसरों के काम भी आए और खुद इनका खाली समय भी अच्छे से गुजर जाए। तब इन्होंने अपने बचपन के शौक, नए नए तरीकों से खाना बनाना जो उन्हें बेहद पसंद था, उसी काम को शौकिया तौर पर शुरू किया और निशा मधुलिका धीरे धीरे सोशल मीडिया पर छा गई। वो हर घर की पसंद बन गई। उनकी रेसिपीज को सभी ने बहुत पसंद किया और उन्हें कुकिंग क्वीन का खिताब दे दिया। साल 2007 में निशा मधुलिका ने अपने घर की रसोई में खाना बनाते बनाते ब्लॉग लिखने की शुरुआत की। धीरे धीरे साल 2011 में यूट्यूब चैनल पर लोगों की खाना बनाना सिखाया और अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की। आज उनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने अपने शौक को इस कदर बढ़ाया कि वह धीरे धीरे उनका बिजनेस बन गया और उन्होंने लाखों रुपए कमा ली। निशा मधुलिका ने टाटा ट्रस्ट इंडिया के प्रोजेक्ट ध्रुव में भी कंट्रीब्यूट किया। इसी प्रोजेक्ट के जरिए इंटरनेट का कंटेंट इंडिया के गांव में घर घर पहुंच गया। निशा मधुलिका के काम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिली। 2012 में उनको रेसिपी स्कूल ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। साल 2014 में यूट्यूब पर चिपका अवार्ड भी मिला। साल 2016 में निशा मधुलिका को इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया के टॉप 10 यूट्यूबर सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल भी किया गया। उन्हें साल 2016 में वोडाफोन की वुमेन ऑफ प्योर वंडर नाम की कॉफी टेबल बुक में भी फीचर किया गया। जितना सरल वे दिखती हैं, उतनी ही सरलता से वे अपनी व्यूअर्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनका रेसिपीज सिखाने का तरीका बहुत ही सरल और बढ़िया होता है जो दर्शकों को खूब पसंद आता है। निशा मधुलिका की रेसिपीज की खास बात यह है कि वह शाकाहारी भोजन ही पकाती है। उन्होंने बहुत कम वक्त में ही बहुत ज्यादा हासिल कर लिया। वो एक सफल गृहिणी से बिजनेस वुमेन बन गई और यह तभी संभव होता है जब आप सच्चे मन और मेहनत करें तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमती है। तो ये थी निशा मधुलिका की कहानी, कैसे एक छोटी सी रसोई में उन्होंने एक काम शुरू किया और आज बिजनेस वुमेन्स में उसका नाम है। इसी तरीके की अन्य कहानी और सफलता भरी कहानियां लेके आते रहेंगे जो आपको प्रेरित करे
और इसी तरीके की खास खबरें आप तक रूबरू कराते रहेंगे। जब तक के लिए जरूर जुड़े देश रोजाना के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।